ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। देवता आकाश में दुंदुभी बजाते, फूलों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी यह आग्रह किया कि महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मैना के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। ब्रह्मा जी बोले, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिकी गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। फिर ब्रह्मादि देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमाचल के गृह में बढ़ने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधुप्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया, तब से उनका नाम उमा हुआ। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब इनका आगे का और चरित्र सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल देश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हो, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमाचल से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिवजी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। तुम इस कन्या को शिवजी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिवजी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। यह अपने तप के प्रभाव से शिवजी के आधे शरीर का हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। यह सुनकर हिमालय और मैना अपने कुटुंबियों सहित
सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला गया।